उम्मतिन मिनन्नास युहद्दिसून बाद। वो कहते हैं खताबी कौल ये है से मुराद सफ़ैन है, जमल है, तमाम फितने हैं, और इसके अलावा युहद्दिसून बाद, क़यामत तक जितने फितने भी नजद में आएंगे वो भी इस हदीस के तहत होंगे। बस यही मौक़िफ़ है। अब्दुल इब्न वहाब नजी साहब को अगर फितना माना जाए तो जो बरेलवी हज़रात मानते हैं और कहते हैं, तो अगर उसकी जो गुमराह कुन अक़ायद है उसकी हम बात करेंगे, तो वो जो है अगर फितना है तो वो फितने से मुराद जिसने काबतुल्लाह के ऊपर चढ़ाई की, और मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता उस मतलब, चूँकि मैं बैठा जिस जगह भी हूँ आप लोग जानते हैं, तो बहरहाल वो जो है उसको फितना मानेंगे तो वो भी इस हदीस के तहत आएगा, क्योंकि नज्द के जितने फितने भी हैं वो जनाब नज्द के फितने किधर हैं, वो मौजूद हैं। उसके बाद भी जितने भी फितने आएंगे वो उस हदीस के ताबे होंगे। बात समझा रही है ना। इसी तरीके से हर फितना उस शहर के जो मुतल्लिक जो वईद हदीस मौजूद है उसके अंदर अंडर आएगा। ठीक है, उम्दतुल कारी के अंदर भी यही कौल है। और फिर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, उनके ख़िलाफ़ जो किताबें लिखी गई हैं, जो उनके अपने भाइयों ने लिखी या अपने दोस्तों ने लिखी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की रद में, और अल्लामा इमाम मुफ्ती हरम इमाम काबा ज़ैनी दहलान मक्की ने किताब लिखी अद्दुर्रुल सुन्निया। अद्दुर्रुल सुन्निया आपको मकतबा शामिला से मिल जाएगी। ये किताब फ़कत हदीस नज्द पे लिखी गई और शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के रद में लिखी गई है, और लिखने वाले इमाम काबा हैं और मुफ्ती हरम हैं। उन्होंने भी कहा कि इससे मुराद क्या है, नज्द मुराद है, इराक़ मुराद नहीं है। इराक़ का जिक्र और इनकी फितनों का जिक्र भी अलग से किया है तो अद्दुर्रुल सुन्निया के अंदर। अब इसके अलावा अब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी साहब की तरफ आ जाएं। अब देवबंदी जो ये दोस्त हैं, क्या नाम है इनका, नक्शबंदी, साजिद नक्शबंदी साहब, अब चूँकि उन्होंने तो एक हल्ते मोबस किया है, एक बात को वहाँ से उठाया, एक वहाँ से उठाया, दरमियान में करके फेंक दिया। तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब जो हैं वो 1115 हिजरी में पैदा हुए और 1206 हिजरी में फौत हुए। अब कोई वो ये कह रहे थे शुरू में जिन लोगों ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब को यानी उन्होंने कोई रद्द किया हो दिखाएं, भाई वो मोहम्मद बिन वहाब नजदी आज से 200 साल कबल की हैं, तो 600 साल कबल की किताबों से हम कैसे दिखाएंगे। और जो आप फतह बारी पेश कर रहे हैं या इमाम मुहद्दिसीन पेश कर रहे हैं, तो वो तो उसी फितने को डिफ़ाइन करेंगे जो गुजर चुका है। उसके बाद जो जो दुनिया में फितने उस इलाके में होंगे, आने वाले शारीन सही बुखारी की शरह में उन फितनों को भी दाखिल करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से मुसलम कज़ाब ख़त्म नबुव्वत का जो दाई था उसका फितना तारीख़ों के अंदर मौजूद है। इब्न कसीर ने लिखा, इब्न असीर ने लिखा। लेकिन कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो मिर्ज़ाई जो है दाई नबुव्वत था, इसका फितना इब्न कसीर ने लिखा भाई, क्योंकि इब्न कसीर के बाद जो गुजरा है। अब आजकल के मौरख जितने भी हैं वो अपनी किताबों में इसका फितना लिख रहे हैं। इसी तरीके से शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब नजदी के बाद वाले जो उलमा हैं उन्होंने अपनी तारीखों के अंदर इसको फितना कहा भी है। इस पे देवबंदी बरेलवियों का इत्तेफाक था। ये तो आजकल आगे फिर जब गैर मुक़ल्लिदीन पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा हुए तो उन्होंने जो है इसको प्रमोट किया और ये चीज़ें की हैं, वरना देवबंदियों तो इस पर देवबंदी तो इसको फासिक और फाजिर कहते हैं, ना हक कत्ल करने वाला कहती हैं। और आप आजकल आकर के ये उनका दिफा करने फिर शुरू हो गए। जब फतवे लगे थे उस वक्त अल मुहन्नद मुफन्नद लिख कर भेजी तो कहा कि ये देखिए जी हमारे अक़ीदे ये हैं, हम पे फतवे उठा लें, ये हमारे अक़ीदे हैं। उसमें इल्म गैब माकान यकून भी लिख दिया, उसमें सारे जनाब हुज़ूर की कब्र को अर्श से अफजल लिख दिया, सारे अक़ीदे सुन्नियों वाले लिख दिए। और ये भी लिख दिया कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी जो था वो जो है नाहक कत्ल करने वाला था, हम उसको नहीं मानते, फासिक और फाजिर था। लेकिन जब फतवे हट गए या वो मामलात से रजू हो चुका, मामला ठंडा हो गया, तो फिर जनाब इन्होंने अपनी राय चेंज कर ली। अब आप ये देखें, अब बाद वाले जो अहम मोतबर उलमा हैं देवबंदी बरेलविया में, उन्होंने क्या इब्न वहाब के बारे में कहा ये भी सुन लें। फतावा शामी है, रद्दुल मुख्तार, ये जिल्द नंबर 4 और सफ़ा 261 है। इसके अंदर वो ये कहते हैं कि इस हदीस से मुराद नजदी हदीस वाली जो है फितने खवारिज मुराद है और उस मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और उसके पैरोकार मुराद हैं। और इसके अलावा
अहमद इब्न ज़ानी इब्न दहलान अल मक्की मुफ्ती हरम है, उन्होंने अद्दुर्रुल सुन्निया के नाम से पूरी किताब लिखी और उन्होंने कहा कि इससे मुराद शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब नजदी और खवारिज मुराद है। जनाब सैफ चिश्तियाई पीर मेर अली शाह साहब जो बंदी बरेलवियों की मुतफ़िक़ उलमा आलिम है, और बरेलवी हज़रात आजकल कुछ पीर मेर अली शाह साहब के ख़िलाफ़ भी बात बोलने वाले कुछ लोग भी हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ जो बंदियों के हक़ में फतवे दे रखे हैं जो कि मैं समझता हूँ कि बेहतर फतवे हैं, उनके हक़ में जो फतवे हैं वो सही फतवे हैं। तो वो फतवे जनाब पीर मेर अली शाह साहब के कोट करके बरेलवी हज़रात उनकी खिलाफ़ बरा भी करते हैं। बाज़ बरेलवी, बाज़, मैं सब नहीं कह रहा, बाज़ मुतशद्दिद किस्म के लोग। तो वो पीर मेर अली शाह साहब सैफ चिश्तियाई में कहते हैं वहाबियत का बानी इब्न वहाब एक गुमराह शख्स था। मदीना में एक मुनाजरा हार गया था, और मुनाजरा हारने के बाद एक अपने इलाके में गया और एक सरदार से, मैं नाम नहीं ले रहा, मुख्तसरन पेश कर रहा हूँ, आप जानते हैं वजह क्या है। तो वो एक शख्स के साथ मिलकर लश्कर तैयार किया और फिर मदीना भी चढ़ाई की। ये सैफ चिश्तियाई है। पीर मेर अली शाह साहब हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की के जो बंदी उनके मुरीद हैं, तो ये भी उन्हीं की ही पीराना और पीरों मुरीदों वाला सारा मामला है। तो देवबंदी अपने पीर भाइयों के एतबार से पीर मेर अली शाह साहब के हम सफ़र हैं। तो इसी तरीके से ये जो है पीर मेर अली शाह साहब ने भी लिखा, और अनवर शाह कश्मीरी फैज़ुल बारी शरह बुखारी, बहुत बड़ा नाम है देवबंदियों के यहाँ। मैं समझता हूँ कि बुखारी की शरह इतनी बेहतरीन शरह किसी ने नहीं लिखी, अनवर शाह कश्मीरी। बल्कि मैंने इस इमाम स्यूती के मुतालिक जब गुफ्तगू की थी तो मैंने ये फैज़ुल बारी पेश की थी कि उन्होंने इमाम स्यूती के बारे में लिखा है कि इमाम जलालुद्दीन स्यूती वो हजूरी वाली हस्ती हैं जिनको 70 मरतबा हजूर का जागते हुए दीदार हुआ है। तो ये वो है इमाम स्यूती की तारीफ़ करने वाले अनवर शाह कश्मीरी, ठीक है, फैज़ुल बारी शरह बुखारी। वो ये कहते हैं कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी कम अकल, कम फहम और जल्दी फतवे लगाने वाला और नाहक कत्ल करने वाला था। अब ये दिखें आप, अब मसला ये होता है ना, अगर फ्रू में मसला हो ना, फ्रू में, तो फिर जिसके इलियास गुमन साहब ने एक लेक्चर में इब्न वहाब नजदी की जो दिफा में एक लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए कहा, इलियास गुमन साहब कहते हैं कि हमारे बाज़ बुजुर्गों ने उनकी तारीफ़ की है और बाज़ ने उनका रद्द किया है। तो हम बाज़ की बात ले लेते हैं जो दोनों हक पर थे। तो भाई फ्रू का मसला हो तो दोनों तफसीक और तकफीर के मसले में असूलन गुफ्तगू है, या तो काफिर होगा या मोमिन होगा। बात समझ आ रही है ना? या तो आलिम होगा, मुजद्दिद होगा, या फासिक और फाजिर होगा। या अब्दुल रशीद गंगोई वाला फतवा सही होगा, या अनवर शाह कश्मीरी वाला फतवा सही होगा। बात समझ आ रही है ना मेरी? या इमाम अहमद बिन ज़ैनी दहलान अल मक्की अद्दुर्रुल सुन्निया लिखने वाले, उनका यह फतवा सही होगा, या जनाब अब्दुल रशीद गंगोई का फतवा सही होगा, या इलियास गुमन साहब का फतवा सही होगा। और फिर जो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी साहब के भाई हैं सलमान इब्न अब्दुल वहाब, सलमान इब्न अब्दुल वहाब शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब नजदी साहब के भाई हैं। उन्होंने पूरी किताब लिखी अस्सवाइकुल इलाहिया फी रद्दिल वहाबिया। अब ये जो किताब लिखी, ये उनके अपने भाई ने अपने भाई के खिलाफ लिख दी, अब्दुल वहाब नजदी के खिलाफ। इसके ज़िक्र भी इंशाल्लाह मैं एक और क्लिप लाऊंगा इंशाल्लाह, वो इसी के ऊपर जब हम अक़ायद अब्दुल वहाब नजदी पे बात करेंगे, उनकी किताब तौहीद और औज़ा इब्राहीम के ऊपर कलाम करेंगे, तो हम उसके जो एतक़ाद हैं जिन पर अहम उलमा ने एतराज़ किए वो भी आपके सामने रखेंगे। फ़ैसला नहीं देंगे, सिर्फ रखेंगे, बाकी अपने फ़ैसले खुद आप करते फिरेंगे जी। हमें ज़रूरत नहीं है किसी भी फतवे लगाने की। हम यही कहते हैं कि वो एक आलिम था, उसने जो ये बातें लिखी हैं कि आप जो लोग दिफा करते हैं वो तवीलात कर देंगे। बहरहाल तो ये जनाब वो सलमान इब्न अब्दुल वहाब ने जो अस्सवाइकुल इलाहिया लिखी फ़ी रद्दुल वहाबिया, तो वो जनाब उन्होंने भी इसका रद्द किया है। ये मैं बड़े बड़े अहमा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं ज़रा ये अब्दुल हादी शाह
मंसूरी साहब हैं, ये एक और है, ये तस्हील बुखारी है जनाब। इसमें उन्होंने लिखा है, देवबंदियों की मोतबर तस्हील बुखारी शरह बुखारी है, उसमें लिखा कि अब ये जो था ना अब्दुल वहाब जालिम, बागी, जागी और खारजी था। ये मुझे बताएं। अब जालिम खारजी कह रहे हैं, खारजी तुम काफिर हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ, फतवे दिखाता हूँ, अहमा के फतवे हैं, खवारिज काफिर हैं। अब जो काफिर हैं उनको आप यास घुमर साहब कहते हैं, हमारे पास बुजुर्गों ने कहा है। और भाई अगर आप अपने वहाब नज़दीक को मोमिन मानते हो तो जिन बुजुर्गों ने उसको काफिर कहा हुआ है, आपके नज़दीक वो एक मोमिन को काफिर कह रहे हैं। और मोमिन को काफिर कहने वाले का हुक्म क्या है? जिस जो काफिर ना हुआ और जिसने उसको काफिर कहा तो कुफर किस पे लौटेगा? ये बातें आप किधर से कानून करते हैं? खुदा की कसम, इतने बड़े बड़े उलमा हो और फिर बातें पता नहीं किधर से लेके आते हो। अब ये है अल्लामा सावी रहमहुल्लाह ने जब ये किया, हाशिया सावी लिखा जलालैन, तफसीर जलालैन के ऊपर, तो जनाब ये लिखते हैं 397 कि इससे मुराद फ़िरका वाबिया है। इस हदीस नज से मुराद कौन क्या है? फ़िरका वाबिया है। ये सूरह असरा की आयत नंबर 59 के तहत। और इसके अलावा थानवी साहब ने जब हाशिया नसाई लिखा, यह अशरफ थानवी साहब की हाशिया नसाई, वो हाशिया नसाई लिखते हुए कहते हैं कि वहाबी खारजी हैं और उनके नज़दीक हमारी औरतें कैद करना और कत्ल हमारा करना जायज़ और हमारे माल उनके लिए जायज़ है, मुबाह है। थानवी साहब कहते हैं कि अब्दुल वहाब नजदी के नज़दीक जो बंदी, जो इलियास गुमन साहब कहते हैं कि ये अपने वहाब नजदी अच्छे आदमी थे, तो उनके अपने आलिम थानवी साहब कहते हैं हाशिया नसाई के अंदर, कहते हैं कि ये जो वहाबी हैं ये खारजी भी हैं और ये हमारी औरतों को कैद करना, और कैद करने का मफहूम समझते हैं ना आप? अगर नहीं समझते तो यही हाशिया सावी के अंदर थानवी साहब ने बयान किया है कि जब कुफार की औरतें कैद की जाएँ तो उनके साथ क्या क्या सलूक करना जायज़ है और क्या नहीं, लौंडियाँ बनाया जाए तो क्या जायज़ है क्या नहीं, और जब वो हमारी औरतों को लौंडी बना लेते हैं तो उनके साथ वो क्या कुछ करने के लिए वो जवाज़ रखते हैं, वो भी उन्होंने बयान किया है और किताबें भरी पड़ी हैं। बहरहाल मैं फ़कत इतना ही कहूँगा कि वो थानवी साहब कहते हैं कि हम जो बंदियों की औरतों को कैद करना, कत्ल करना और हमको कत्ल करना, ये उनके नज़दीक हमारा खून जुबा है। तो अब आप मुझे बताएं, अब इसकी अगली बात, ये हुसैन अहमद मदनी साहब हैं अशहाब साकिब, मैं इंशाअल्लाह ताला ये भी आप देखें ज़रा, वो लिखते हैं कि ये जो था ये फासिक व फाजिर और मुसलमानों का खून हलाल समझने वाला था। अब फासिक व फाजिर, मुसलमानों का खून हलाल समझने वाला, इलियास गुमन साहब से गुजारिश है, कितना घंटे का लेक्चर आपने अपने बाप के ऊपर दिया है और अपना एक मन गढ़ंत सूल भी पेश किया उसके ऊपर। ये सूल कहाँ से आपने लिया है? आप फ्रू पेश कर रही हैं, आप रफ़ीदैन का बहस कर रही हैं कि जिसके ऊपर कोई करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तभी ठीक है। हाथ छोड़ने बांधने की बहस कर रहे हैं आप। ये ईमान और कुफर की बहस हो रही है। ईमान और कुफर में एक ही असूल, एक ही है, हक वाहिद होता है। असूल में हक वाहिद है, असूल में हक दो नहीं हो सकते, या तो वो सही होगा या गलत होगा, या काफिर है या मोमिन है, या काफिर भी होगा मोमिन भी होगा, एक वक्त में दो नहीं हो सकते। अब असूल के अंदर ये सूल की उनका अपना गढ़ा हुआ है, खैर करे बस। बहरहाल ये तो हो गया ये बात। अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद के अंदर कहते हैं ये खून मुसलमानों का मुबाह समझता था और ये क्या करता था जनाब। और इस हमारे उलमा में से थानवी साहब और कफ़ायतुल्लाह साहब और महमूद हसन साहब वगैरह ने क्या कहा है इसके बारे में फतवे दिए हैं। तो ये अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद के अंदर उसका जो अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद की शरह है इसके अंदर भी मौजूद है। और गैर मुक़र्रदीन के यहाँ नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान भोपालवी अल-हिदायतुल साइल, इसके अंदर कहते हैं कि ये वहाबी थे और वहाबी जो थे ना ये मुसलमानों का खून हलाल समझते थे, और फिर इसने क्या किया कि वहाबियों को फिर अहले हदीस का लक़ब दिया गया बाद में। ये नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान भोपालवी ही कहती हैं। इसके ऊपर मेरे पास बड़े ये हेडिंग लगी हुई हैं सारी की सारी, लेकिन अब मैं इनको सबको अगर बयान करूँगा तो मेरे ख्याल में एक चीज़ और यहाँ बयान कर देता हूँ।
अब्दुल वहाब नजदी किताबों के ऊपर हम अगली एपिसोड में बात करेंगे, जो कि फ़नी और टेक्निकली गुफ्तगू में 20 इबारात पेश करूँगा मैं अब्दुल वहाब नजदी की, जिनके ऊपर हम असूली सुन्नत के असूलों के तहत उनके अंदर डाउट है। सिर्फ 2 इबारात यहाँ में पेश कर देता हूँ। किताब तौहीद सफ़ा नंबर 124 है। कहते ये हैं, कब्र अनवर और दीगर इसके जैसे मुतबर्रिक मुकामात की तरफ फ़कत इशारा इस्तेलाम करना भी शिरक है। अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो काबतुल्लाह में हम मकाम इब्राहीम को इस्तेलाम करते हैं वो शिरक क्यों नहीं है? फ़कत इस बात का दलील हमें चाहिए। ये जो असूल है ना, ये असूल भी जिस पे शिरक का फतवा दिया गया है, यानी अगर अल्लाह के रसूल के दरबार के सामने कोई यूँ कर दे प्यार से तो वो मुशरिक है। अल्लाह के रसूल के दरबार के कोई जाली चूम ले वो मुशरिक है। हजूर के मदीने की मट्टी को कोई चूम ले वो मुशरिक है। और यही जनाब मुस्लिम इब्न शहबा के अंदर जो रवायत है कि बिलाल बिन हरस जब आए हजूर की कब्र पर और आकर के हजूर की कब्र अनवर पर सर रख दिया, और दूसरी रवायत में अबू अय्यूब अंसारी का जिक्र है मसनद अहमद के अंदर कि वो अपने चेहरे रगड़ना शुरू कर दिया, तो क्या वो सारे के सारे मुशरिक नऊज़ बिल्लाह हुए थे कि उन्होंने आके तो चेहरे रगड़ने शुरू कर दिए? यहाँ तो इशारा, फ़कत इशारा शिरक है। और इसी के अंदर आदम अलैहिस्सलाम को भी सिफ़ात के अंदर शिरक कहा गया। और बल्कि औज़ा इब्राहीम के अंदर तो उन्होंने ये लिखा है कि ये जो मोहम्मद का मिज़ार है ये गिरा देने के लायक है, और इस अगर मुझे कुदरत मिली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिज़ार के ऊपर तो मैं गिरा दूँगा जी। तो ये मैं इंशाल्लाह इस पर बात करूँगा। ये एक जनाब ने तज़किरा किया था हदीस नज्द के मुतल्लिक़, तो मैंने कहा मैं आप सबके सामने थोड़ी सी वज़ाहत कर दूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।